लोग मापन के बारे में पढ़ लिए थे ना। यस सर। अब आज पढ़ना है भौतिक राशियाँ। अगला हेडिंग भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ। यानी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। चलिए तो अब लिखिए आप लोग कि भौतिक के नियमों में भौतिक के नियमों में जिनके भौतिक के नियमों में जिनके पदों में व्यक्त किया जाता है, जिनके पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। लिखते चलिएगा, ठीक है। भौतिक राशियाँ कहते हैं। लिखा गया? जी सर। खाली बोर्ड ले एक बार। भौतिकी के नियमों में जिनके पदों में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं। नीचे लिखिए भौतिक राशियाँ दो प्रकार के होता है। नीचे एरो लगा के लिखिए कि भौतिक राशियाँ दो प्रकार के होता है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार के होता है। भौतिक राशि कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के होता है। एक नंबर में लिखिए आधारी राशि। एक नंबर में लिखिए आधारी राशि। आधारी राशि इसी को कहा जाता है या मूल राशि। कौन राशि? मूल राशि। एक नंबर में लिख लीजिए आधारी राशि या मूल राशि। और दो नंबर में लिखिए व्युत्पन्न राशि। एक नंबर में लिखिए आधारी राशि, दो नंबर में लिखिए व्युत्पन्न राशि। हो गया? पहले आधारी राशि के समझ लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर लिखेंगे, ठीक है। अब आधारी राशि देखिए किसे कहते हैं। यानी वैसा राशि जो स्वतंत्र अवस्था में मानी जाती है, या किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहती है, उसे आधारी राशि कहते हैं। यानी स्वतंत्र अवस्था मतलब बुझा रहा है, यानी दूसरा पर निर्भर, यानी अपने आप पर निर्भर, यानी अपने आप पर निर्भर। और आधारी राशि की संख्या टोटल, कोई पूछेगा कि आधारी राशि की संख्या कितना होगा? कितना? 7 होता है। आधारी राशि की संख्या कितना होता है? 7 होता है। यह जो आधारी राशि है दूसरा पर निर्भर नहीं करता, यह अपने आप पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल से पता है हमें, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है तो वह अपने पापा पर निर्भर है ना। पापा अपने बाबा पर निर्भर है ना। अब बाबा के बाद अब बाबा नहीं है, वो जो बाबा है अपने आप स्वतंत्र है। लेकिन अभी तू लोग अपने बाबे पर निर्भर हो जाए या पापा पे, यानी जो आधारी राशि है ना वो किसी पर निर्भर नहीं है, अपने आप पर निर्भर है। जैसे मान लो कोई गार्जियन बा घर के, तो वो अपने आप पर निर्भर है, यानी वो दूसरा पर निर्भर नहीं है। वो स्वयं पैसा कमाता है ना, और तू लोग के मतलब खर्चा पर्चा चलाता है, यही ना। लेकिन तू लोग अभी किस पर निर्भर हो जाए? पापा पे निर्भर हो जाए ना। ये आधारी राशि ना किसी पर निर्भर नहीं रहता है, यानी अपने आप पर निर्भर रहता है, स्वयं स्वतंत्र रहता है। समझ आ रहा है ना। लेकिन अगर व्युत्पन्न राशि की बात किया जाए, यानी वैसा राशि
जो दूसरे पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। या मूल राशि पर किस पर निर्भर करता है? तो मूल राशि पर। किस पर निर्भर करता है? मूल राशि पर। देखिए जैसे मान लीजिए लंबाई है, लंबाई है, मान लीजिए समय है, बात समझिए, समय है, और मान लीजिए कि लंबाई समय उसके बाद ताप है, ठीक है। तो जो राशि है लंबाई समय ताप यह दूसरा पर निर्भर नहीं करता है, अपने आप पर निर्भर करता है। कैसे बताइए? लंबाई से कोई छोटा होता है? लंबाई से कोई छोटा होगा? लंबाई है ना। उसके बाद समय, तो समय के सही मात्रक सेकंड होता है, सेकंड होता है ना, तो कहीं वो समय ना है। और देखिए ताप, तो ताप से कोई छोटा होता है ना, स्वयं अपने आप पर निर्भर करता है। इसकी संख्या कितना है? 7। कितना है? 7। और व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि उसे कहते हैं जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है या मूल राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, उसे कौन राशि कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यह अपने आप पर निर्भर नहीं करता है, या अपने आप पर निर्भर नहीं करता है, अपने पर निर्भर नहीं करता है। ये किस पर निर्भर करता है? तो मूल राशि पर, मूल राशि पर निर्भर करता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल किसी, मान लीजिए किसी भी वस्तु के क्षेत्रफल निकलना है तो हम लोग क्या चाहिए? लंबाई क्या चाहिए? चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई चाहिए ना। तो लंबाई किसमें है? देखिए तो इसमें, तो इस पर निर्भर है कि नहीं है? चौड़ाई, तो चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ना है, इसी पर निर्भर करे। और देख लीजिए मान लीजिए चाल, चाल, तो चाल वाला फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय, तो दूरी कहाँ है? देखिए तो लंबाई दूरी है, और लंबाई क्या है? दूरी। तो इस पर निर्भर कर रहा है। यानी कहने के मतलब कि व्युत्पन्न जो राशि है वो किस राशि पर निर्भर कर रहा है? आधारी राशि पर। उसका समय, समय देखिए किस पर निर्भर है ना। यानी कहने के मतलब कि व्युत्पन्न राशि दूसरे पर निर्भर करता है, व्युत्पन्न राशि दूसरे पर, यानी मूल राशि पर निर्भर करता है या आधारी राशि पर निर्भर करता है। लेकिन आधारी राशि या मूल राशि निर्भर किसी पर नहीं करता है। समझ में आया? हमको कोई क्वेश्चन पूछने बताइए, ठीक है। बताइए कौन ऐसा राशि है जो स्वतंत्र माना जाता है? स्वतंत्र, मूल राशि। और कौन ऐसा राशि है जो स्वतंत्र नहीं माना जाता है? व्युत्पन्न राशि। याद हो गया? चलिए अब आधारी राशि लिखिए। आधारी राशि किसे कहते हैं? लिखिए। आधारी राशि या मूल राशि किसे कहते हैं? लिखिए। आधारी राशि या मूल राशि किसे कहते हैं? लिखिए। आधारी राशि या मूल राशि किसे कहते हैं? लिखिए। लिखिए वैसा राशि, एक नंबर लिखिए। वैसा राशि, वैसा राशि, वैसा राशि जो स्वतंत्र अवस्था में, वैसा राशि, वैसा राशि जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है या अपने आप पर निर्भर करता है, या अपने आप पर निर्भर करता है, वैसा राशि जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है या अपने आप पर निर्भर करता है, अपने आप पर निर्भर करता है, उसे आधारी राशि या मूल राशि कहते हैं। उसे आधारी राशि या मूल राशि कहते हैं। उसे आधारी राशि या मूल राशि कहते हैं। नीचे एरो लगा के लिखिए, नीचे एरो लगा के लिखिए, नीचे एरो लगा के लिखिए। आधारी राशि की संख्या, एरो लगा के लिखना है कि आधारी राशि के संख्या, आधारी राशि की संख्या 7 होता है। आधारी राशि की संख्या कितना होता है? 7। चलिए एक नंबर पर लिखिए समय, 2 नंबर पर लिख लीजिए लंबाई, 1 नंबर में लंबाई, 2 नंबर में, 1 नंबर में समय, 2 नंबर में लंबाई, तीसरा में लिख लीजिए तीसरा में 1 नंबर हो गया समय, दूसरा नंबर में लंबाई, तीसरा में ताप लिख लीजिए, ताप,
तब हो गया। 4 नंबर में लिखिए द्रव्यमान। द्रव्यमान। 5 नंबर में लिखिए पदार्थ के परिमाप। पदार्थ के परिमाप। 6 नंबर में हाँ विद्युत धारा लिख लीजिए आगे। विद्युत धारा। और उसके बाद लिख लिए 7 नंबर हो ज्योति। ज्योति तीव्रता। 7 हो गया। लेकिन 7 नंबर में जो है ना लास्ट में जोड़ा गया था किसके कौन पदार्थ के परिमाप। ये अंतिम है सबसे 7वां यही है। ऐसे लिखवा दिया है 7 होता है। फिर हम नीचे नोट में लिखवाएंगे। 7 तो पहले लिख लीजिए। 1 नंबर में समय। इस 7 को हम बता रहे सीरियल नंबर नहीं बता रहे ना खाली 7 को काउंट करके बता रहे 7 को है। कोई पूछेगा कि मूल राशि संख्या कितना है 7 कितना है 7। 1 नंबर समय। 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पदार्थ के 6 नंबर 7 नंबर ये सब मूल राशि। कौन राशि है मूल राशि है। कोई पूछेगा कि मूल राशि की संख्या कितना है 7। मूल राशि की संख्या कितना है 7 तो यही है समय लंबाई ताप द्रव्यमान पदार्थ के परिमाप विद्युत धारा और तीव्रता। यही 7 कौन राशि है तो मूल राशि। यही 7 कौन राशि है आधारी राशि। यह राशि अपने आप क्या करता है निर्भर करता है दूसरा पर निर्भर नहीं करता है। नीचे नोट में लिखिए। नीचे नोट में लिखिए नोट में बोले लिखिए कि मूल राशि की संख्या। मूल राशि की संख्या नोट में लिखिए। मूल राशि के संख्या 1970 ईस्वी में। मूल राशि की संख्या 1970 ईस्वी में। मूल राशि की संख्या 1970 ईस्वी में। देखिए मूल राशि की संख्या 1970 ईस्वी में 6 था। हो गई ले? मूल राशि की संख्या 1970 ईस्वी में 6 था या 6 थी लिख लीजिए 6 थी ना। लेकिन इसी में हाँ या जबकि 1971 ईस्वी में। जबकि 1971 ईस्वी में 1971 में पदार्थ के परिमाप पदार्थ के परिमाप परिमाण पदार्थ के परिमाण 1971 ईस्वी में पदार्थ के परिमाण के सही मात्रक पदार्थ के परिमाण के सही मात्रक मोल। पदार्थ के परिमाण के सही मात्रक मोल को जोड़ा गया। पदार्थ के परिमाण को क्या किया गया जोड़ा गया। कब 1970। कोई पूछेगा कि 1970 से पहले मूल राशि की संख्या कितना थी 6। कब 6। लेकिन 7वां में कौन जोड़ा रहे पदार्थ के ई वाला राशि ना 7 नंबर पर जोड़ा गया था। ठीक है 7 से हम लाइन से बता दिए मतलब इसमें कि मतलब 7 वो आधारी राशि होता है 7 वो मूल राशि होता है। लेकिन 7वां लास्ट में कौन था पदार्थ के परिमाप। तो सही मतलब कितना होता है मोल। कितना होता है मोल। कितना होता है मोल होता है। ठीक है तो पदार्थ के परिमाप के सही मात्रक मोल होता है। उसके बाद याद करना है कि 1970 से पहले 6 गो मूल राशि
था। इसके बाद 1971 ईस्वी में पदार्थ के परिमाप के मोल जो था जुड़ा गया ना। कब? 1971 याद हो जाएगा ना। अब आगे हेडिंग डालिए, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? 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 हल्ला मत कीजिए, ठीक है? हाँ। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? लिखिए, एरो लगा के लिखिए। वैसा राशि जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। वैसा राशि जो स्वतंत्र अवस्था में, वैसा राशि जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है और अपने आप पर निर्भर नहीं रहता है, अपने आप पर निर्भर नहीं रहता है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे दाब, बल, ऊर्जा, उसके बाद दाब, बल, ऊर्जा, संवेग, वेग, ये सब लिख लीजिए, बहुत हो जाएगा। अब हम समझा रहे हैं फिर। दाब, बल, ऊर्जा, संवेग, वेग लिखिए। दाब, बल, ऊर्जा, संवेग और वेग, ये सब कौन राशि है? व्युत्पन्न राशि है। यानी अपने आप पर निर्भर करता है नहीं, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है नहीं। किस पर निर्भर करता है? आधारी राशि पर। कोई पूछेगा कि व्युत्पन्न राशि किस पर निर्भर करता है? आधारी राशि पर। व्युत्पन्न राशि किस पर निर्भर करता है? मूल राशि पर। क्या चाहिए? आधारी राशि के दूसरा नाम मूल राशि। समझ आ रहे बढ़िया से ना? तो कोई पूछेगा कि मूल राशि के एग्जाम्पल बताइए, तो कौन बता रहा है? और कोई पूछेगा कि व्युत्पन्न राशि के एग्जाम्पल बताइए, तो दाब, बल, ऊर्जा, संवेग, वेग, समझ रहे? तोरण, ये सब बहुत हो जाएगा ना। समझ आ रहा बढ़िया से ना? अगला हेडिंग जुड़ा डाल के पहले डालिए, रुकिए। कुछ प्रमुख लिखिए, कुछ प्रमुख, अगला हेडिंग, कुछ प्रमुख आधारी राशियाँ, कुछ प्रमुख आधारी राशियाँ हो गई। जी सर। अब देखिए, एक नंबर में डालिए फुट, पाउंड, सेकेंड पद्धति। फुट, पाउंड, सेकेंड पद्धति। अगला हेडिंग, फुट, पाउंड, सेकेंड पद्धति। इंग्लिश में FWT, फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम। हेडिंग डालिए। एक नंबर में
फुट पाउंड सेकेंड प्रति, इंग्लिश में फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। ठीक, डालिए ठीक, लिखिए वही रे। अब इसको समझ लेते हैं पहले ना। जो फुट है ना, पाउंड है ना, सेकेंड, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है कि फुट पाउंड सेकेंड प्रति जो है, इसको संक्षेप में, संक्षेप मतलब के शॉर्ट को, संक्षेप मतलब शॉर्ट समझ आता है ना। तो इसमें निकाल लीजिए एफ, इधर से निकाल लीजिए पी, इधर से निकाल लीजिए एस। तो संक्षेप में इसे एफपीएस पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? एफपीएस पद्धति। कोई पूछेगा कि फुट पाउंड सेकेंड के संक्षेप में क्या कहते हैं? एफपीएस पद्धति कहते हैं। इसमें लंबाई के मात्रक होगा, लंबाई के मात्रक, कितनी मात्रक? लंबाई के जो मात्रक होगा ना, ऐसे मात्रक फुट हो जाएगा। क्या होगा? फुट। बहुत बढ़िया से इसे याद हो जाएगा। लंबाई का मात्रक क्या होगा? फुट। लंबाई का मात्रक फुट। लंबाई का मात्रक फुट। उसके बाद द्रव्यमान के मात्रक जो होगा, द्रव्यमान के मात्रक क्या होगा? पाउंड। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? पाउंड। याद हो रहा है ना? उसके बाद सेकंड किसका मात्रक है? समय के, तो समय के मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। बहुत बढ़िया समझ में रहे। फुट पाउंड सेकंड पद्धति किसे कहते हैं? कोई पूछेगा तो बोलिएगा कि इस पद्धति को संक्षेप में, संक्षेप मतलब शॉर्टकट, इस पद्धति को, इस सिस्टम को, सिस्टम माने पद्धति ना, हाँ, इस पद्धति को संक्षेप में एफपीएस पद्धति कहते हैं। ठीक, इसमें लंबाई के मात्रक फुट, लंबाई के मात्रक फुट, द्रव्यमान के मात्रक पाउंड, और समय के मात्रक सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। इसे मीटरी पद्धति भी कहते हैं। इसे कौन पद्धति? अरे मीटरी पद्धति भी कहते हैं। याद हो गया? कोई पूछेगा कि बताइए कि फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में लंबाई की मात्रा क्या होता है? फुट। लंबाई की मात्रा क्या होता है? फुट। द्रव्यमान की मात्रा क्या होता है? पाउंड। समय की मात्रा क्या होता है? सेकेंड। इसे शॉर्टकट में कौन पद्धति कहते हैं? एफपीएस पद्धति, या फुट पाउंड सेकेंड पद्धति को मीटरी पद्धति भी कहते हैं। याद हो जाएगा? पहले जब ना के लंबाई का आदमी फुट में बापत रहा, ठीक है? द्रव्यमान की मात्रा पाउंड में, जैसे अभी द्रव्यमान की मात्रा कैसे में? किलोग्राम में, है ना? तो पहले द्रव्यमान के पाउंड में, और समय के सेकेंड में। तो समय के तो हमेशा सेकेंड में, ठीक है? तो लिखिए अभी एक नंबर तक लिखिए क्वेश्चन के फुट पाउंड सेकेंड पद्धति किसे कहते हैं? फुट, आराम से लिखिए एकदम, फुट इंग्लिश में लिखना है। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति किसे कहते हैं, या फुट पाउंड सेकेंड पद्धति लिखे और डैश में तो समझ आ रहा है ना? हाँ लिखिए फुट पाउंड सेकेंड पद्धति लिखे डैश। इंग्लिश में लिखना जरूरी है, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। जल्दी जल्दी हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखिएगा। जिस स्टूडेंट को पीडीएफ की जरूरी हो कृपया इस नंबर पे मैसेज करें। कौन सी पीडीएफ? नोट्स ठीक बा। जिसको मान लो कोई क्लास ऑनलाइन कोई कर रहा है स्टूडेंट, तो उसको नोट्स की जरूरी है ना? नोट्स के तो इस नंबर पे जो मैसेज करेगा तो नोट्स क्या हो जाएगा? भेज दिया जाएगा। हाँ। पीडीएफ के लिए संपर्क करें इस नंबर को। चलो क्या गया ना? यस सर। तब फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड तो हो गया हेडिंग। लिखिए 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 इस पद्धति को आराम से लिखिए। इस पद्धति को
संक्षेप में, या हम बोल रहे हैं साथ ही साथ लिखिए, इस पद्धति को संक्षेप में, इस पद्धति को संक्षेप में, संक्षेप में, संक्षेप, संक्षेप, इस पद्धति को संक्षेप में एफपीएस पद्धति कहते हैं। एफपीएस पद्धति कहते हैं। एफपीएस पद्धति कहते हैं। हो गया? जी सर। इसी में लिखिए, इसमें लंबाई के मात्रक फुट, आराम से लिखिए, इसमें लंबाई के मात्रक फुट, लंबाई की मात्रा के फुट। हो गया? जी सर। इसमें लंबाई की मात्रा फुट, कोमा, हल्का सा कोमा देखिए, लंबाई की मात्रा के फुट, द्रव्यमान के मात्रक पाउंड, देखिए द्रव्यमान के मात्रक पाउंड, द्रव्यमान की मात्रक पाउंड, और समय के मात्रक सेकेंड, और समय के मात्रक सेकेंड होता है। समय की मात्रा क्या होता है? सेकेंड होता है। एकदम फ्रेश फ्रेश लिखिए एकदम, तो दिखाता रहो ना। हो गया? हो गया? जिसमें लंबाई की मात्रा है, जिसमें लंबाई की मात्रा है फुट, द्रव्यमान की मात्रा और समय की मात्रा सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड होता है। नीचे लिखिए, एरो लगा के, इस पद्धति को, यानी फुट पाउंड सेकेंड पद्धति को, इस पद्धति को, इस पद्धति को, इस पद्धति को, इस पद्धति को ब्रिटिश, हाँ मिलिट्री ना, ब्रिटिश, 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 इसमें इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, पद्धति कहते हैं। लिखिए वहीं से, नीचे एरो लिख लिखिए, इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। आगे मिलिट्री पद्धति आगे है ना, तो ये कोई पूछेगा कि ब्रिटिश पद्धति किसे कहते हैं, तो फुट पाउंड सेकेंड पद्धति को। तो कोई पूछेगा फुट पाउंड सेकेंड पद्धति को संक्षेप में क्या कहते हैं, तो बोलना है कि एफपीएस। क्या कहना है? एफपीएस। तो लंबाई की मात्रा फुट, एफ मतलब फुट, एफ मतलब फुट, टी मतलब पाउंड, टी मतलब पाउंड, एस मतलब सिस्टम। तो लंबाई की मात्रा फुट होगा, इसमें द्रव्यमान की मात्रा पाउंड और समय की मात्रा सेकेंड। तो कोई पूछेगा कि बताइए एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की मात्रा क्या होता है? पाउंड। कोई पूछेगा कि एफपीएस पद्धति में समय की मात्रा क्या होता है? कोई पूछेगा कि एफपीएस पद्धति में लंबाई की मात्रा क्या होता है? समझ रहा बढ़िया से, याद हो जाएगा। तीन गो है, फुट पाउंड सेकेंड, इधर याद करना लंबाई द्रव्यमान समय, लंबाई द्रव्यमान समय। तो लंबाई की मात्रा फुट, द्रव्यमान की मात्रा पाउंड और समय की मात्रा सेकेंड। याद हो जाएगा ना। इसे शॉर्टकट में किनारा किनारे देखिए, फुट बा, इसमें फुट के पहले का अक्षर एफ, पाउंड पी के पहले का अक्षर पाउंड, और सी के समय सेकेंड, सेकेंड के पहले का अक्षर एस। याद हो जाएगा। तो इसे संक्षेप में एफपीएस कहते हैं। सर आपसे समझाइए, ध्यान नहीं दिया। क्या कहते हैं? एफपीएस कहते हैं। और इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। चलिए अगला हेडिंग, अगला हेडिंग लगाइए, 2 नंबर ऑफ, 2 नंबर, 2 नंबर, दो नंबर कौन लिखना है? 2 डाल के, वो 1 नंबर था, 2 नंबर। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति। अगला हेडिंग लिखिए 2 नंबर में,
सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रति। इंग्लिश में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। बढ़िया से एकदम लिखिए हेडिंग लगा के। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रति। सेंटीमीटर इंग्लिश में ग्राम सेकेंड सिस्टम। हो गया? हो गया? अब बताइए कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रति है ना जी, है ना? तो इसमें शॉर्टकट एंड संक्षिप्त इसमें क्या कहते हैं? सीजीएस। क्या कहेंगे? CGS। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कैसे? तो सेंटीमीटर के सी, ग्राम के जी, सेकंड के CG। तो कोई पूछेगा कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रति को शॉर्ट में क्या कहते हैं? तो CG। कैसे? तो यहाँ से निकाल लीजिए सी, यहाँ से निकाल लीजिए जी, यहाँ से निकाल लीजिए एस, तो बन जाएगा CGS। बन गया ना? तो कोई पूछेगा कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रति को संक्षेप में क्या कहते हैं? तो बोलिएगा क्या कहते हैं? अब याद कीजिए। अब बताइए इसमें लंबाई की मात्रा क्या होगा? क्या बताइएगा? लंबाई की मात्रा, सेंटीमीटर। समझ आ रहे हैं ना? लंबाई की मात्रा सेंटीमीटर। अब बताइए द्रव्यमान की मात्रा। वाह, द्रव्यमान की मात्रा ग्राम हो जाएगा। और समय की मात्रा समय की मात्रा तो इसमें बोल देंगे कि इस पद्धति में बोलेंगे ना कि इस पद्धति में लंबाई की मात्रा सेंटीमीटर, द्रव्यमान की मात्रा ग्राम और समय की मात्रा सेकंड होता है। इसे शॉर्ट में CGS पद्धति कहते हैं। याद हो जाएगा? इसे मीटरी पद्धति इसके कहते हैं। मीटरी पद्धति कहते हैं। कोई बोलेगा कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति को दूसरा नाम क्या है? तो मीटरी पद्धति, या इसका पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रति। कोई दिक्कत? समझ आ रहे बढ़िया से? देख लीजिए एक बार। सेंटीमीटर में ग्राम के ग्राम, सेकंड के सेकंड, अब पद्धति के सिस्टम। पद्धति के सेंटीमीटर के पहला अक्षर ले लीजिए C, ग्राम के पहला अक्षर G और सेकंड के पहला अक्षर S, तो CGS। कोई पूछेगा कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति को संक्षिप्त में क्या कहते हैं? तो CGS। इसमें अभी बोलना है कि इसमें लंबाई की, इस पद्धति में लंबाई की मात्रा क्या होगा? सेंटीमीटर। लंबाई की मात्रा सेंटीमीटर और द्रव्यमान की मात्रा ग्राम और समय की मात्रा सेकंड। ठीक है? लिखिए सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति हो गया ना? लिखिए इस पद्धति को संक्षेप में सबका चेक होगा। इस पद्धति को संक्षेप में CGS पद्धति कहते हैं। CGS। इस पद्धति को संक्षेप में CGS पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को संक्षेप में CGS पद्धति कहते हैं। ठीक है? इसमें लंबाई के मात्रक सेंटीमीटर, इसमें लंबाई के मात्रक सेंटीमीटर और द्रव्यमान के मात्रक ग्राम। साथ लिखिए लंबाई के मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान के मात्रक ग्राम और समय के मात्रक सेकंड होता है। और समय की मात्रा सेकंड होता है।
हो गया। यस सर। नीचे एरो लगा के लिखिए। एरो लगा के मतलब कि डैश देखिए। जी सर। एरो लगा के या डैश देखिए। इस पद्धति को कौन पद्धति को? तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति को। तो इस पद्धति को मीटरी पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को मीटरी पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को क्या कहते हैं? मीटरी पद्धति भी कहते हैं। मीटरी पद्धति का समझ में आ गया एकदम बढ़िया से ना। चलिए अब डालिए 3 नंबर। क्या नंबर? 3 नंबर बताइए अब क्या हो पढ़ाई। MKS। हाँ यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड अब पद्धति यही होगा ना। चलिए 3 नंबर हेडिंग डालिए। तीन नंबर मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति इंग्लिश में लिख लीजिए। मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम इंग्लिश में। मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम लिख के टेस्ट। हो गया। यस सर। अब देखिए इसमें संक्षेप में क्या कहेंगे? तो मीटर के ए निकाल लीजिए। एम इसमें संक्षेप में क्या है? किलोमीटर किलोग्राम में तो के निकाल लीजिए। के इसमें निकाल लीजिए एस। तो इससे संक्षेप में क्या हो गया? एम के एस। यानी संक्षेप में एम के एस पद्धति कहते हैं। यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड को संक्षेप में एम के एस पद्धति कहते हैं। जिसमें लंबाई की मात्रा की लंबाई तो इसमें लंबाई की मात्रा क्या होगा? मीटर। लंबाई की मात्रा के मीटर और द्रव्यमान की मात्रा द्रव्यमान की मात्रा के किलोग्राम और समय की मात्रा मस्त है ना एकदम। तीनों सेम है ना। खाली मतलब बदलना है लंबाई द्रव्यमान समय। लंबाई द्रव्यमान समय बस इधर वाला चेंज करना है ऊपर वाला ना। अरे सही मतलब की हो। तो कोई पूछेगा कि ये बताइए कि मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति में लंबाई की मात्रा क्या होगा? द्रव्यमान की मात्रा क्या होगा? और समय की मात्रा क्या होगा? तो इसे संक्षेप में एमपीएस पद्धति कहते हैं। याद आ जाएगा ये भी। तो लिख लीजिए। तो लिखिए हो गया मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। लिखिए इस पद्धति संक्षेप में इस पद्धति को संक्षेप में एमकेएस पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को संक्षेप में क्या कहते हैं? एमकेएस पद्धति कहते हैं। हो गया। आगे लिखिए इसमें लंबाई के मात्रक मीटर। इसमें लंबाई की मात्रा के मीटर। इसमें लंबाई की मात्रा के मीटर। हो गया। लंबाई की मात्रा के मीटर और द्रव्यमान की मात्रा किलोग्राम। और द्रव्यमान की मात्रा किलोग्राम। और द्रव्यमान की मात्रा के किलोग्राम। हो गया। इसमें लंबाई की मात्रा के मीटर, द्रव्यमान की मात्रा के किलोग्राम और
समय की मात्रक सेकेंड होता है, और समय की मात्रक सेकेंड होता है, और समय की मात्रक सेकेंड होता है। समय की मात्रक क्या होता है बताइए? सेकंड होता है, जिसे जिसे मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रति कहते हैं, जिसे मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रति कहते हैं, जिसे मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रति कहते हैं। हो गया? अब सारणी हम बना देते हैं, आप लोग भी छाप लीजिए। जिसे मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रति कहते हैं। साथे साथे बनाइए। हो गया? आप देखिए, पहले देख लीजिए, ठीक है? यहाँ पे लंबाई लिख लीजिए। यहाँ पे किलोग्राम लिख लीजिए। यहाँ पे समय लिख दीजिए। यहाँ पे पहले का कौन क्या था? पहले का हाँ FPS ना। हाँ, यहाँ पे लिख लीजिए FPS। ठीक है? यहाँ पर लिख लीजिए CGS। यहाँ पर MK। ठीक है? यहाँ पर लिख लीजिए पद्धति। ऐसा पद्धति है ना? अब बताइए पद्धति आप दिमाग लगाइए। बताइए कि फुट पाउंड सेकेंड, बढ़िया समझिएगा। फुट पाउंड सेकेंड, तो फुट पाउंड सेकेंड में लंबाई की मात्रा क्या होता है? फुट लंबाई की मात्रा क्या होता है? फुट। याद आ रहा है? अब FPS पद्धति में किलोग्राम की मात्रा क्या होता है? पाउंड। याद आ रहा है? आसान में एकदम पाउंड। और FPS पद्धति में समय की मात्रा सेकेंड। समझ आ रहा है? बढ़िया से ना। अब देखिए CGS में देख लीजिए। CGS में तो CGS में लंबाई की मात्रा क्या होता है? सेंटीमीटर ना। तो सेंटीमीटर। उसके बाद किलोग्राम के CGS पद्धति में किलोग्राम की मात्रा ग्राम। और समय की मात्रा सेकेंड। सब इंग्लिश में कर देगा। सब इंग्लिश में, ठीक है? सब इंग्लिश में। हाँ, सेंटीमीटर ना। सेंटीमीटर। इसके बाद ग्राम ना। समय के सेकेंड। समझदार है बढ़िया से। ये बताइए MKS सिस्टम में लंबाई की मात्रा क्या होता था? मीटर। द्रव्यमान की मात्रा किलोग्राम। और समय की मात्रा सेकेंड। समय की मात्रा सेकेंड। इसमें द्रव्यमान होगा ना? इसमें क्या होगा? द्रव्यमान। अब ठीक है ना? अब बढ़िया एक बार और समझ लीजिए, ठीक है? देखिए, है पद्धति हो गया CGS पद्धति, FPS पद्धति है। कौन पद्धति? FPS पद्धति। उसके बाद CGS पद्धति। उसके बाद MKS पद्धति। ठीक बा? FPS, CGS, MKS। अब देखिए, FPS पद्धति में लंबाई की मात्रा फुट। FPS पद्धति में द्रव्यमान की मात्रा पाउंड। और FPS पद्धति में समय की मात्रा सेकेंड। उसके बाद यहाँ देख लीजिए CGS पद्धति में लंबाई की मात्रा सेंटीमीटर। CGS पद्धति में द्रव्यमान की मात्रा ग्राम। और CGS पद्धति में समय की मात्रा सेकेंड। बढ़िया समझ में आ रहा है ना?
ओकर एम के स्पति में देखिए लंबाई की मात्रा मीटर, लंबाई की मात्रा मीटर, और एम के स्पति में द्रव्यमान की मात्रा किलोग्राम, किलोग्राम। और उसके बाद एम के स्पति में समय की मात्रा सेकेंड। सेकेंड। इतना छाप लीजिए, ठीक है। अब अगला वीडियो में मिलेंगे, ठीक।